हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज का ये जो होने वाला है मिशन रेलवे 2025 का, ध्यान दीजिएगा। मिशन रेलवे 2025 में हम करने वाले हैं क्या, 2025 के इस वीडियो में करने वाले हैं स्पीडी। जी हाँ, तो स्पीडी जो कि आपके सामान्य अध्ययन से होने वाला है। क्या होने वाला है? सामान्य अध्ययन से होने वाला है, जो कि हमारे रेलवे, ध्यान दीजिएगा, रेलवे के आरआरबी और आरआरसी की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अन्य प्रकार के जितने भी एग्जाम है, चाहे आपको बिहार एसएससी हो, क्या हो, बिहार एसएससी हो, चाहे आपको एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक होने वाला है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। ध्यान दीजिएगा, इतिहास की प्रमुख घटनाएं और गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्या करेंगे? कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे। और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा क्या होने वाला है, इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जो कि इधर भी है। और उसके बाद हम कवर करेंगे क्या, गवर्नर जनरल। क्या करेंगे? गवर्नर जनरल और वायसराय। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सबसे पहले जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में आर्यों का आगमन। तो भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में। कब? लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में जो है भारत में आर्यों का जो है आगमन हुआ था। अगर बात किया जाए ऋग वैदिक काल, ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक काल का जो है वो कब से कब माना जाता है? तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। कब माना जाता है? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व जो है वो क्या माना जाता है, ऋग वैदिक काल माना जाता है। अगर बात किया जाए उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब माना जाता है? 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अगले में कहा जा रहा है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर का निर्माण यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला में जो है कहा जा रहा है गौतम बुद्ध का जन्म। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में, यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 बीसी, यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला में जो कहा जा रहा है सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? यानी कि सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 से 325 ईसा पूर्व में। क्या? 326 से 325 ईसा पूर्व में जो है क्या किया था, सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में। कब? 298 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अगर बात किया जाए कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब किया गया था? तो कलिंग पर विजय अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में जो है वो अशोक क्या किया था, कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। अगर बात किया जाए विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है 58 बीसी, यानी कि 58 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर बात किया जाए शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। अगर बात किया जाए हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में। कब? 622 ईस्वी में जो है हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। अगर बात किया जाए फाहियान जो है भारत कब आया था? तो फाहियान जो है भारत की यात्रा पर 405 से लेकर के 411 ईस्वी के मध्य, यानी कि पहले जो है 405 ईस्वी में आया था, उसके बाद 411 ईस्वी में आया था। अगर बात किया जाए हर्षवर्धन, ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब माना जाता है? तो 606 से, कितना, 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक जो है हर्षवर्धन का शासनकाल
माना जाता है। अगर बात किया जाए हेन सांग भारत की यात्रा पर कब आया था, तो हेन सांग जो है वो 630 ईस्वी में कब आया था, भारत की यात्रा पर जो है 630 ईस्वी में हेन सांग आया था। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए चीनी यात्री, ध्यान दीजिएगा, चीनी यात्री इत सिंह जो है बिहार के भ्रमण पर कब आया था, तो 673 ईस्वी में। कब, 673 ईस्वी में जो है चीनी यात्री इत सिंह जो है बिहार के भ्रमण पर आया था। अगला कहा जा रहा है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब किया गया था, तो भारत पर जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712, ध्यान दीजिएगा, 712 ईस्वी में किया गया था। फिर कहा जा रहा है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ध्यान दीजिएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था, तो 1025 ईस्वी में। कब, 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। फिर कहा जा रहा है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में कब हुआ था, 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में कब हुआ था, 1192 ईस्वी में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला है गुलाम वंश की स्थापना, क्या गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो 1206 ईस्वी में। कब, गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुआ था। अगर बात किया जाए इब्न बतूता भारत कब आया था, यानी कि इब्न बतूता जो है भारत कब आया था, तो 1333 ईस्वी में। कब आया था, 1333 ईस्वी में जो है इब्न बतूता भारत आया था। अगर बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हुई थी। कब हुई थी, 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगर बात किया जाए तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब किया था, तो तैमूर लंग जो है भारत पर आक्रमण जो है 1398 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1398 ईस्वी में जो है तैमूर लंग जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। अगर बात किया जाए गुरु नानक, ध्यान दीजिए, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में। कब, 1469 में जो है गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए वास्को डी गामा, क्या बोला जाए, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा जो है वो भारत 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1498 ईस्वी में है जो है भारत आया था। अगर बात किया जाए साथ ही साथ भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा को ही, भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1506 ईस्वी में। कब, 1506 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना हुई थी। अगर बात किया जाए चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में। कब हुआ था, चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। अगर बात की जाए कनौज या बिलग्राम, जिसे कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में। कब हुआ था, 1540 में जो है कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। अगर बात किया जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर बात किया जाए द्वितीय युद्ध की, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में हुआ था। पहला जो है 1526 में, दूसरा जो है 1556 में, तीसरा जो है 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 में। कब हुआ था, 1542 में जो है अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का राज्यारोहण, यानी कि अकबर को गद्दी पर जो बैठाया गया था, कब बैठाया गया था, तो 1556 में। कब, 1556 में जो है अकबर को गद्दी पर बैठाया गया था। अगर बात किया जाए हल्दी घाटी का युद्ध, क्या बोला जा रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। कब हुआ था, 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगर बात की दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो 1582 में। कब, 1582 में जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। अगर बात किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगर बात किया जाए अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ कब किया गया था, क्या किया गया था, अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा का आरंभ जो है वो कब किया गया था, तो 1574 ईस्वी में। कब,
1574 ईस्वी में जो है अकबर के द्वारा, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा मनसबदारी का आरंभ किया गया था। अगर बात किया जाए पलासी युद्ध कब हुआ था, तो पलासी युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में कब हुआ था, 1757 ईस्वी में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। अगर बात किया जाए बेदरा युद्ध, कौन सा युद्ध, बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 ईस्वी में, कब, 1759 ईस्वी में जो है बेदरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1759 में। अगर बात किया जाए बक्सर का युद्ध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में। कब, 1764 ईस्वी में जो है वेदरा का, सॉरी, बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर बात किया जाए प्रथम अंगल मशहूर युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम जो है 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। द्वितीय की अगर बात किया जाए तो 1780 से लेकर 1784 तक। तृतीय मैसूर अंगल युद्ध कब हुआ था, तो 1790 से लेकर 1792 तक। अगर चतुर्थ की बात की जाए तो 1799 में, यानी कि प्रथम की अगर जो बात की जाए तो 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय की अगर बात किया जाए तो 1780 से लेकर 1784 तक चला था। और तृतीय की बात की जाए तो 1790 से लेकर 1792 तक चला था। और चतुर्थ जो है 1799 में जो है आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला जो है क्या बोला जा रहा है, संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह, संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो 1770 ईस्वी में। कब हुआ था, 1770 ईस्वी में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, संथाल विद्रोह जो है 1770 ईस्वी में हुआ था। अगला, सॉरी, संथाल नहीं, संथाल विद्रोह जो है 1855 में। कब हुआ था, 1855-56 में हुआ था। लेकिन ये जो है सन्यासी विद्रोह, सॉरी, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1770 में हुआ था। कब हुआ था, 1770 में जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था। अगर बात किया जाए अहोम विद्रोह, कौन सा विद्रोह, अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी तक जो है अहोम विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, अहोम विद्रोह हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, अगला कौन सा घटना है, देखिए तो हमारा अगला घटना जो है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। तो हमारा अगला घटना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है तो अगले घटना, तो चलिए देखते हैं क्या है अगली घटना। तो अगली घटना जो है वो क्या है, तो पाइका विद्रोह। क्या है, पाइका विद्रोह। तो पाइका विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो 1817 से लेकर के 1825 ईस्वी तक जो है वो पाइका विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, पाइका विद्रोह। अगला जो है वो भील विद्रोह, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह। ये कब से कब हुआ था, तो 1818 से लेकर के 1831 तक चला था। क्या चला था, भील विद्रोह जो है 18 से 1831 तक चला था। अगला विद्रोह जो है वो है हो विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ था, तो 1820 से लेकर 1821 तक जो है हो विद्रोह चला था। उसके बाद है कोल आंदोलन। क्या है, कोल आंदोलन कब हुआ था, तो 1831 से लेकर के 1832 ईस्वी तक जो है वो कोल आंदोलन चला था। उसके बाद जो है रामोसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह, रामोसी विद्रोह जो है 1822 से लेकर के 1829 तक चला था। कब तक चला था, 1822 से लेकर के 1829 तक चला था। अगर बात किया जाए बहावी आंदोलन, क्या, बहावी आंदोलन जो है कब से कब तक चला था, तो बहावी आंदोलन जो है 1826 से लेकर के, कब, 1826 से लेकर के 1871 तक जो है वो क्या चला था, बहावी आंदोलन चला था। 1826 में स्टार्ट हुआ था, 1871 तक लगभग चला था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, खासी विद्रोह कब हुआ था, तो खासी विद्रोह जो है 1833 में हुआ था। कब हुआ था, 1833 में हुआ था। नील विद्रोह कब से कब तक चला था, 1859 से लेकर 1860 तक जो है नील विद्रोह चला था। अगला जो है कहा जा रहा है फैराजी, ध्यान, फैराजी आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1838 से लेकर 1860 तक जो है फैराजी आंदोलन जो है वो चला था। अगला है आपका मुंडा विद्रोह। क्या है, मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला था, तो 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। क्या, 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो है मुंडा विद्रोह चला था। उसके बाद जो है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब से कब तक चला था, तो 1920, ध्यान दीजिएगा, 1920 से लेकर के 1922 तक जो है मोपला विद्रोह चला था। उसके बाद जो है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो है 1840 से लेकर के 1872 तक। क्या, 1840 से लेकर के 1872 तक जो है कूका आंदोलन जो है वो चला था। क्या चला था, कूका आंदोलन चला था। उसके बाद जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
अगर बात किया जाए तेभागा आंदोलन, क्या नाम है? तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो 1946 में जो है तेभागा आंदोलन हुआ था। आगे देखेंगे बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब स्थापित किया था? तो ये जो है 1793 में हुआ था। कब हुआ था? 1793 में हुआ था। अगला जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। क्या? बंगाल का प्रथम विभाजन जो है 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। कब? 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगर बात किया जाए मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो ये जो है 1919 में। क्या? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1919 में लागू 1909 में लागू किया गया था। उसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में। कब? 1917 में जो है वो चलाया गया था। उसके बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह, क्या है? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये जो है 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन, क्या है? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो है 1919 में। क्या? 1919 में। साथ साथ आपका अमृतसर यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है आपको 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। क्या? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1839 से लेकर के 1939 से लेकर के 1945 तक। क्या? 1939 से लेकर के 1945 तक, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 14 से 18 हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध जो है 39 से 45 तक चला था। उसके बाद जो है लखनऊ समझौता, क्या है? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है 1900, ध्यान दीजिएगा, 1916 में हुआ था। उसके बाद जो है होम रूल लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना भी 1916 में हुई थी। अगर बात किया जाए जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो हम पहले बताया, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1919 में हुआ था। इसी के आधार पर जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। क्या किया गया था? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में ही। 1919 में ही जो है रॉलेट एक्ट भी पारित किया गया था। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट होकर 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट होकर के 1922 तक चला था। अगर बात किया जाए वाइकोम सत्याग्रह, क्या नाम है? वाइकोम सत्याग्रह कब से कब हुआ था? तो 1924 से लेकर के 1925 तक जो है वाइकोम सत्याग्रह चला था। उसके बाद जो है साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था भारत में? तो साइमन कमीशन का आगमन जो है 1928 में हुआ था। क्या हुआ था? 1928 में हुआ था। उसके बाद जो है दांडी मार्च, ध्यान दिएगा, दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो 1930 में जो है नमक सत्याग्रह चलाया गया था। क्या चलाया गया था? नमक सत्याग्रह चलाया गया था। उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1931 में हुआ था। उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन का आगमन, क्या? कैबिनेट मिशन का आगमन जो है भारत में कब हुआ था? तो 1946 में। क्या? 1946 में जो है कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में हुआ था। अगर बात किया जाए महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को 1948 में हत्या कर दिया था। क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। अगर बात किया जाए चीन, ध्यान देगा, चीन जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने जो है भारत पर 1962 में, क्या? 1962 में जो है भारत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। अगर बात किया जाए भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में जो है भारत पाक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत पाक यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। अगर बात किया जाए ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जो है 1966 में। कब हुआ? 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था। अगर बात किया जाए कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में ही हुआ था। क्या हुआ था? 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगर बात किया जाए कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल का युद्ध जो है वो आपको 1999 में हुआ था। क्या हुआ था? 1999 में जो है कारगिल का युद्ध हुआ था। अगर बात किया जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। क्या? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 32 में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि पहला जो है 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा जो है 1932 में जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगर बात किया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो है 1930 में। कब हुआ था? 1930 में जो है सविनय अवज्ञा
असहयोग आंदोलन हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? तो ये जो है 1942 में। कब? 1942 में जो है क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में हुआ था। अगर बात किया जाए आजाद हिंद फौज, कौन सा? आजाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था? तो ये भी जो है आपको 1942 में हुआ था। और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ था। ये तीनों घटनाएं जो है 1942 में हुई। कौन कौन सी? क्रिप्स मिशन का आगमन, आजाद हिंद फौज का गठन, भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों जो है 1942 में ही हुआ। अगर बात किया जाए चीनी क्रांति कब हुआ? तो चीनी क्रांति जो है 1911 में हुआ था। क्या हुआ था? चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789। क्या? 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अगर बात की जाए रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था। क्या हुआ था? 1917 में हुआ था। ये था हमारा इतिहास का, ध्यान दीजिएगा, इतिहास का प्रमुख घटनाएं। क्या था? प्रमुख घटनाएं जो है वो इतिहास की थी। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो है हमारा वो है क्या? गवर्नर जनरल और वायसराय। क्या है? गवर्नर जनरल और वायसराय जो है अगला टॉपिक है। यानी कि गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड हम अब करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर जो बात किया जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स जो था वो क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अगर बात किया जाए पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है वो क्या किया था? आपको पिंडारियों का दमन किया था। अगर बात किया जाए बंगाल में द्वैध शासन, कौन सा शासन? द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में द्वैध शासन क्या किया था? शुरू किया था। अगर बात किया जाए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरुआत किया था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो शुरू किया था। अगर बात किया जाए भारत में सिविल सेना, ध्यान दीजिएगा, सिविल सेना का जनक किसे माना जाता है? सिविल सेना नहीं, सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी कॉर्नवालिस को माना। साथ ही साथ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग जो था अंतिम गवर्नर, साथ ही साथ प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर बात किया जाए बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन किया था। अगर बात किया जाए रेलवे बोर्ड का गठन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। अगर बात किया जाए बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में रद्द किया गया था? तो ये जो है ध्यान दीजिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ध्यान दीजिएगा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। अगला है भारत में रेलवे की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी, ध्यान दीजिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है वो क्या हुआ? आपको रेलवे बोर्ड की स्थापना। अगर बात किया जाए भारत में डाक सेवा की स्थापना किसने शुरू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने किया था? तो लिंग लिंथगो, यानी कि लॉर्ड लिंग लिंथगो ने जो है क्या किया था? पहली बार पाकिस्तान की मांग किया था। अगर बात किया जाए जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान दीजिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में जो है क्या हुआ था? आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर बात किया जाए सती प्रथा, कौन सा प्रथा? सती प्रथा, जो कि 1829 में अंत कर दिया गया था। और साथ साथ ठगी प्रथा जिसे 1830 में अंत किया गया था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बेंटिक, ध्यान दीजिएगा विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है क्या हुआ था? इसे अंत कर दिया गया था। अगला जो है क्या कहा जा रहा है? प्रथम फैक्ट्री, ध्यान दीजिएगा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित करवाया था? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित करवाया था। अगर बात किया जाए अलीगढ़, क्या? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि 1920 में हुई थी किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगर बात किया जाए संविधान सभा का प्रथम बैठक कब किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड बैबले, ध्यान दीजिएगा लॉर्ड बैबले के काल में जो है क्या हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। अगला है बम्बई, ध्यान दीजिएगा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना जो कि 1862 में हुआ था किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके? लॉर्ड कैनिंग के समय में
हुआ था। अगला है होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। क्या? होम रूल लीग और चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। अगला है सहायक संधि। ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि की शुरुआत फोर्ट विलियम तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो कि 1800 में हुआ, किसके काल में हुआ? तो वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के काल में जो है वो हुआ था। क्या हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। अगला है भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? डुप्ले के शासन काल में हुआ था। उसके बाद है महारानी विक्टोरिया। ध्यान दीजिएगा, महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किसे सम्मानित किया गया था? तो लॉर्ड लिट्टन। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिट्टन को जो है महारानी विक्टोरिया ने जो है कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। साथ ही साथ कैसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को भी दिया गया था। क्या किया गया था? महात्मा गांधी को भी दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने जो है इसे लौटा दिया था। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? अंग्रेजों को, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, यानी कि किसके काल में बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, जो कि 1835 में बनाया गया था। उसके बाद जो है कहा जा रहा है बंगाल का शेर कहता था। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का शेर कहता था, यानी कि कौन कहता था? तो लॉर्ड वेलेजली। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड वेलेजली जो है बंगाल का शेर इसे कहा जाता था। उसके बाद जो है साइमन कमीशन भारत कब आया, यानी कि किसके काल में आया? तो लॉर्ड इरविन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड इरविन के काल में जो है साइमन कमीशन क्या हुआ था? भारत आया था। अगला जो है क्या कहा जा रहा है? क्रिप्स मिशन भारत किसके काल में आया? तो लॉर्ड लिंगलिंथगो। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिंगलिंथगो के काल में जो है क्या हुआ? क्रिप्स मिशन भारत आया। उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो लॉर्ड वेलेजली। ध्यान दीजिएगा, वेबले, यानी कि लॉर्ड वेबले के काल में जो है कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके काल में हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है लॉर्ड मिंटो। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मिंटो के काल में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंगलिंथगो था। कौन था? लिंगलिंथगो जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के काल में क्या हुआ, क्या था? आपको वायसराय था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंगलिथगो ही था। उसके बाद स्थानीय स्वशासन। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था, तब उस समय वायसराय कौन था? तो ये जो था आपका कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के काल में। किसके काल में? काल में लॉर्ड इरविन के काल में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में जो है असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद जो है क्या कहा जा रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस का जन्म जो है किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के समय। किसके? लॉर्ड डफरिन के समय में जो है क्या हुआ? कांग्रेस का जन्म हुआ। उसके बाद जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। किसे? चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद जो है नरबली प्रथा का अंत जो है किसके काल में हुआ? तो ये जो है लॉर्ड हार्डिंग। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के काल में जो है नरबली प्रथा का अंत हुआ। उसके बाद जो है दास प्रथा का उन्मूलन जो है किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो। क्या? लॉर्ड एलनबरो के काल में जो है क्या हुआ? आपको दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। उसके बाद जो है भारत में जनगणना की शुरुआत जो है सबसे पहले किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के काल में। सबसे पहले जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। नियमित रूप से जनगणना शुरू किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में जो है नियमित रूप से जनगणना शुरू हुआ। उसके बाद जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है किसके काल में हुआ? लॉर्ड इरविन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड इरविन के काल में हुआ। उसके बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड वेलिंगटन। क्या है? लॉर्ड वेलिंगटन के काल में जो है वो क्या हुआ? आपको जो है लॉर्ड वेलिंगटन के काल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके काल में? तो लॉर्ड वेलिंगटन के ही काल में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो हुआ। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग को जो है ये प्रमुख इतिहास की घटनाएं, गवर्नर जनरल, क्या प्रमुख इतिहास की घटनाएं और गवर्नर जनरल से रिलेटेड ये जो हमने वीडियो किया बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, वो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए। साथ साथ दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल
नियर वाया स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर से जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है यानी आप विशेष टॉपिक से वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं क्या करूंगा एक्सप्लेनली समझाने का और बताने का कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।